हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जो मैं आपके बीच एक बात जो लाया हूँ वो है आदमी और इंसान। आदमी किसको कहा जाता है और इंसान किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड अ ह्यूमन? ठीक है, ये जो बात है इसको मैं अपने पर ही रिलेट करके मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता। ठीक है, शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ऐसे बातें मैं आपके बीच ला सकूं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आदमी किसको कहा जाता है? आदमी वो होता है जो कि एक रिलेशन में बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, या किसी का हस्बैंड हो सकता है, या किसी का दोस्त हो सकता है। ठीक है, ये एक कैटेगरी होती है रिलेशन की, एक आदमी की। ठीक है, और ह्यूमन किसे कहा जाता है? ह्यूमन किसे कहा जाता है? ह्यूमन जो है वो जो सारी इंसानियत उसके अंदर आ जाए, हर अच्छी चीज़ उसके अंदर आ जाए, दुनिया की हर वो चीज़, अच्छी चीज़ उसके अंदर आ जाए और उसको वो दिल से निभाए, उसे ह्यूमन कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अभी मैं एक आदमी हूँ और मैं इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी मैं किसी का एक बेटा हूँ। आजकल आप माहौल देख रहे हैं, आज का माहौल देख रहे हैं, शायद मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगे। प्लीज़ अगर किसी को बुरी लगे हैं तो मैं अभी एडवांस में ही वो लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो। बट कहना भी ज़रूरी है। ठीक है, अभी आज का जो माहौल देख रहे हो, आज का जो अपने माँ बाप से अपने बेटे का ट्रीटमेंट देख रहे हो, आजकल आप देख रहे हो कि अपने भाई से, अपने बहनों से उसका ट्रीटमेंट कैसा रह रहा है, वो अपना रिश्ता कैसे निभा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है, आप देख रहे हो कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपने चीज़ों से पीछे हट रहे हैं। फिर अपने आप को हम बोलते हैं कि हम इंसान हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंसान हूँ नहीं। क्यों? मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं नहीं निभा पा रहा, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा पा रहे, तो हम अपने आप को इंसान कैसे कहलाएंगे? हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, अपने चीज़ों से मुकर रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी का बुरा चाह रहे हैं, फिर भी अपने आप को इंसान कह रहे हैं। नो, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक इंसान गलती करने के लिए 10 बार सोचता है। अगर वो कुछ गलती कर भी दिया तो माफ़ी मांगता है। आज कहाँ है वो ट्रीटमेंट? आज दोस्त अपनी दोस्ती को निभाने के लिए मतलब रखता है, भाई अपने बहन से रिश्ता निभाने के लिए मतलब रखता है, माँ बाप से अपना सही ट्रीटमेंट नहीं रखते, उसमें भी एक मतलब रखते हैं।
तो ये सब चीज़ें क्या है मालूम है, एक आदमी के हैं। हमको आदमी से इंसान बनना है। तो वो इंसान बनने के लिए हमको क्या करना है, हमारे जितने भी हुकूक है, ऊपर वाला जो हमको पैदा करके है ना यहाँ ज़मीन पर अगर भेजा है, तो उसका एक बड़ा मकसद है। उस मकसद को हम है ना पहचानना है। आ रहे हैं दुनिया में, क्यों आए नहीं मालूम, क्यों गए नहीं मालूम, क्यों जी रहे नहीं मालूम, क्यों मर रहे नहीं मालूम, बस जी रहे हैं। वो जो जानवर की जो ज़िंदगी होती है, वो ज़िंदगी हमको नहीं करनी है, वैसी ज़िंदगी हमको नहीं जीनी है। एक जब हम सोसाइटी में आए हैं तो उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, हमको उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हम हमारे माँ बाप के साथ उसके जो भी हुकूक है माँ बाप के साथ, अगर हम अपनी चमड़ी भी निकाल कर अगर उनके पैरों में अगर हम चप्पल डाल के अगर उनको पहनाए तो भी है ना कम है। इसके बहुत बड़े चीज़ें हैं जो हम हुकूक है जो हम उनके अदा नहीं कर सकते। आज ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, मैं कई जगह देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, अपने माँ बाप के साथ है ना सही ट्रीटमेंट नहीं रह रहा है। फिर आप अपने आप को कैसे कह सकते हो कि हम अच्छे हैं? फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे साथ भी अच्छा हो, मेरे धंधे में है ना अच्छा चलें दे, मेरा फाइनेंशियल अच्छा हों दे, मेरी सेहत अच्छी रहें दे? कैसे अच्छी होगी जब आपका एक ट्रीटमेंट जो अपने माँ बाप के साथ जैसा होना है वैसा ट्रीटमेंट अगर आपका है ना नहीं रह रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे ऊपर वाले से? माँ के कदमों के नीचे जन्नत, इतना बड़ा मुकाम, और बाप जन्नत का दरवाज़ा, ये कहा जाता है हमारे इसमें। तो हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये हमको सोचना बहुत ज़रूरी है। और जो रिलेशन अपने जो भाई के साथ होता है, अपने बहन के साथ होता है, शादी से पहले तक ठीक ठाक रहता है। जैसे शादी हो जाती है, खलास शुरू, घर पर एक जंग हो जाती है घर में, खाने को लेके, पीने को लेके, धोने को लेके। क्यों जी रहे हैं भाई, क्यों ऐसी ज़िंदगी जीना है? क्या अपना ईगो इतना इम्पोर्टेंट हो गया जो एक रिलेशन से बड़ा हो गया? सोचिए आप, मैं भी बहुत सोच रहा हूँ इसके बारे में। मेरी कोशिश रहती है हमेशा मैं सबके साथ है ना अच्छा ट्रीट करूं, चाहे मेरे भाई बहन या मेरे दोस्त जो भी हो। मेरी कोशिश रहती है कि सबके साथ मैं मिलजुल के रहूं। फाइनेंशियली अगर मैं किसी की मदद नहीं कर सकता तो एक मॉरली तो मैं किसी की मदद करने की कोशिश करता हूं, कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूशन करने का है ना मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, ये अलग बात है। हम कहाँ हैं, हम क्या सोच रहे हैं इंसानियत के लिए, ये हमको बहुत सोचना है। बाहर हम जब सोसाइटी में आ रहे हैं तो सोसाइटी में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जब हम रह रहे हैं तो फ्रेंड के सामने बहुत अच्छा रहते हैं, फ्रेंड जैसे चला गया, दोस्त जैसे चला गया, उसके पीछे बुराई शुरू। हर चीज़ में मतलब की दोस्ती हो गई, मतलब का रिलेशनशिप हो गया। हर चीज़ मतलब रखेंगे तो आपको है ना खुदा भी बहुत मतलब से है ना आपको है ना उसका फल देगा। जैसे तुम हो, जैसे तुम बनोगे वैसा ही ऊपर वाला आपको है ना ट्रीट करेगा।
ठीक है, मैं कोई यहाँ स्पिरिचुअल भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। एज ए मोटिवेशन मैं आपके बीच में है ना एक अच्छी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जहाँ तक मेरा जो इंटेंशन है, जो ये सब चीज़ों को लेकर कुछ अच्छी बातें हैं जो आप लोगों के सामने मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर हम सोसाइटी में अगर अच्छे हैं या अपने घर में हम हर एक से अच्छे हैं तो होता क्या है, तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। चाहे कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए आपको है ना मुसीबतें झेलने पड़ेंगी, आजमाइश आती रहेंगी। ऊपर वाला आजमाता है और ऊपर वाला उसी को आजमाता है जिसको वो पसंद करता है। तो ये मत समझना कि है ना परेशानी आ रही है, ये सोचो ऊपर वाला आपको है ना पसंद कर रहा है, आजमा रहा है, तो हमको उस आजमाइश में है ना खरा बन के है ना निकलना है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक अच्छाई का साथ देना है। अच्छा ही हमको काम आने वाली है, बुराई से सब बुरा होगा, ये याद रखिए आप। बुराई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी जो थॉट प्रोसेस जो होता है, हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग जो होती है, जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में कहा था, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्लीज़ अपने आप को है ना पॉजिटिव मेंटेन कर रखिए और अपने साथीदारों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो भी हम हुकूक जिसकी बात करते हैं, वो सारे हुकूक हमको करने हैं। ठीक है, सारे जो अपने जो हुकूक होते हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, वो निभाने की हम कोशिश करेंगे। फाइनेंशियली नहीं तो सही, एक मॉरल सपोर्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये सब बातें मैं आपके बीच इसलिए लाया हूँ कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की है ना हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से और बुरे लोगों से है ना हम हटकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का है ना हम एक शुरू कर सकते हैं। अगर आज तक की जो बात करें, हम आज तक की शुरुआत कैसे करें, आज तक अभी इस पल हमको कमिटमेंट लेना है। ठीक है, जो भी है ना मेरे से पिछले टाइम में या पिछले सालों में जो भी मुझसे गलती हुई है, पहले तो ऊपर वाले से है ना माफ़ी चाहिए। ठीक है, और जिससे आपको तकलीफ़ हुई हो या जिसको आपने तकलीफ़ दी हो, जाने या अनजाने, आप उनसे जाके है ना माफ़ी तलब करिए, उससे माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगने से आदमी है ना उसका कद छोटा नहीं होगा, उसका कद बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्लीज़ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ गुजारिए और अच्छे से रहने की कोशिश करिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो भी इंसानियत की जब तक बात आती है तो प्लीज़ वो चीज़ को मेंटेन करने का आप प्रयास कीजिए। ठीक है, कोशिश करिए कि मैं है ना किसी गलत रास्ते पे ना जाऊं या कोई गलत काम ना करूं। जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने आप को है ना इंसानियत के रास्ते पर अपने आप को चलने की कोशिश करिए। इसी में
कामयाबी है, दुनिया और आखिरत। ठीक है। अगर आज का जो टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस बात को, इस चीज़ को है ना, आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर आप लाइक और कमेंट करिए। अगर आपने मेरा चैनल है ना सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। ओके, टेक केयर ऑफ़ एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, टेक केयर, बाय बाय।